टू आइडियल क्लासेस बादरा। मैं हूं देव जांगेड़। दोस्तों, कल मैंने ये वीडियो डाला था, आपके सामने है इसका थंबनेल। जोधपुर हाई कोर्ट में 12 जून की सुनवाई पूरी, ये है आज की अपडेट। इसमें एक्चुअल में आपको बताऊं तो आपको पता है 2 बजे के आसपास सुनवाई पूरी हो चुकी थी। इनफैक्ट 2 से थोड़ी सी पहले हो गई थी। बट इसका जो रिजल्ट अपडेट हुआ वेबसाइट पे, उस पर थोड़ा टाइम लग गया और आप लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक थे। जल्दी जल्दी इवन आई वाज फीलिंग प्रेशर कि यार मुझे जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म करना चाहिए, बंदे वेट कर रहे होंगे। सो इसकी वजह से कुछ माइन्यूट चीज़ें होती है जो बदलते वक्त के टाइम, गुजरते वक्त के टाइम टाइम धीरे धीरे अपडेट होती है आपके पास। तो वो इन्फॉर्मेशन ऑब्वियसली इस वीडियो के अंदर मैं अपडेट नहीं कर पाया था। और कुछ लोगों के सवाल भी आए, आपने देखे होंगे। कमेंट भी ढेर सारे कमेंट थे कल, अलग अलग तरह के। सोशल मीडिया पे मुझे कमेंट्स मिले, इवन मुझे मेरे पर्सनल जो फ़ोन व्हाट्सअप है उस पर मुझे बहुत सारे मैसेज मिले कि इसमें ये क्लैरिटी नहीं है, वो नहीं है, सरकार डिले करना चाहती है, गवर्नमेंट की तरफ से कोई आया कि नहीं आया। इवन लोगों ने ये भी कहा कि गवर्नमेंट को बदल देना चाहिए एंड सो मैनी थिंग्स। लेकिन वो सारे के सारे सवाल जो आए मेरे सामने, तो मुझे लगा कि ये लंबा टाइम है, लगभग 15 दिन का। और इसमें अगर आपके दिमाग में एक क्लैरिटी नहीं होगी, क्लैरिटी ऑफ माइंड नहीं होगा, तो शायद आप अपने आप को कोसेंगे या किसी वजह से किसी सरकार को कोसते रहेंगे। मतलब अल्टीमेटली बेचैनी रहेगी। तो मेरी ये कोशिश है कि कुछ चीज़ें क्लेरिफाई कर सकूं और आप ज़रा ये वेट करेंगे 1 जुलाई तक का, थोड़ा शांति से कर सकें। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज मैं कोई ये जो सब्सक्राइब एंड ऑल वो सब आप कर चुके होंगे जिनको करना है, और जिन अभी नहीं किया वो बाद में देखेंगे, अभी लास्ट में बात करते हैं उसकी। सीधा टॉपिक पे आते हैं दोस्तों। सबसे पहले तो आप ये समझें, एक सवाल मेरे से किसी ने ये पूछा था, इन वेक ऑफ ऑनस्लॉट ऑफ कोविड-19 लॉयर्स हैव बीन एडवाइज टू रिफ्रेन फ्रॉम कमिंग टू द कोर्ट्स। बोले इसका भी इतने अलग अलग मीनिंग निकाले गए इसके कि मुझे ताज्जुब हो रहा था कि यार सिंपल इंग्लिश लिखी है, इसमें क्या समझ में नहीं आया। फिर एनी हाउ, नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, अपन बात करते हैं। इन वेक ऑफ मतलब जब कोई चीज़ हो रही होती है तो उसकी वजह से जो चीज़ें होती हैं, जैसे कोई शिप चल रहा है, उसके पीछे पानी बिखर गया, या फिर कोई गाड़ी निकलती है उसकी वजह से पीछे धूल उड़ रही है, उसको बोलते हैं इन वेक ऑफ, उसकी वजह से ऐसा होना। ऑनस्लॉट मतलब आक्रमण। कोविड-19 के आक्रमण हो जाने की वजह से लॉयर्स हैव बीन एडवाइज्ड, लॉयर्स को एडवाइस दी जा चुकी है क्या, रिफ्रेन। रिफ्रेन मतलब होता है कुछ नहीं करना। क्या नहीं करना? कमिंग टू द कोर्ट, कोर्ट में नहीं आने से मना किया हुआ है कोविड-19 के आक्रमण की वजह से। इस लाइन का मतलब सिर्फ इतना ही है, इसका कोई लीगल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। पहले ये चीज़ क्लियर समझ लीजिए। उसके बाद कहा है लिस्ट ऑन 1 जुलाई 2020 एज परेड, जैसा कि प्रार्थना की गई है इस केस को 1 जुलाई 2020 को लिस्ट कर दिया जाए। इतनी सी बात थी। तो इसमें ज़्यादा कुछ टेक्निकलिटी नहीं है, ज़्यादा चक्कर में ना पड़े। अब बात करते हैं दूसरा टॉपिक जो मेरे से क्वेश्चन पूछा गया, वो था कि क्या सरकार डिले करना चाहती है। देखो दोस्तों, सरकार की व्हाट इज़ गवर्नमेंट एक्चुअली। गवर्नमेंट कुछ अलग अलग ब्यूरोक्रेट्स हैं, अलग अलग नेता हैं, इस तरह से फॉर्मेशन है। तो उसमें से गवर्नमेंट को कौन रिप्रेजेंट करेगा इस कोर्ट के अंदर? गवर्नमेंट को आपको पता है एजी होते हैं, एडवोकेट जनरल। जो स्टेट गवर्नमेंट है उसमें एडवोकेट जनरल होते हैं। एडवोकेट जनरल एक ही होता है पूरी गवर्नमेंट का, लेकिन वो अलग अलग सिटीज़ में, जैसे जयपुर में एडवोकेट जनरल है तो वो जोधपुर में जाके प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इनको रिप्रेजेंट करते हैं एएजी, एडिशनल एडवोकेट जनरल, राइट। और ये जो एएजी जो बात रखते हैं वो गवर्नमेंट की ही बात होती है, गवर्नमेंट का पक्ष रखते हैं। आप ये चीज़ क्लियरली समझ लीजिए। एएजी कल की मीटिंग, कल की हियरिंग में वहाँ पे अवेलेबल थे। आप ये चीज़ क्लियर समझ लीजिए। इसका मतलब गवर्नमेंट इसको डिले करने का हम नहीं इल्ज़ाम लगा सकते, क्योंकि एएजी वहाँ प्रेजेंट थे और एएजी ने पर्सनली इन्वॉल्व होके ही इस चीज़ को क्लियर करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इस पर प्रेशर भी बनाया है कि इसको जल्दी क्लियर किया जाए, राइट। उसके बाद अगला आता है कि लॉयर्स प्रेजेंट नहीं हुए। काफ़ी लोगों के ये थे कि लॉयर्स नहीं आए। दोस्तों, लॉयर्स वहाँ पे अवेलेबल थे, लॉयर्स वहाँ पे अवेलेबल थे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे हुई? अगला सवाल ये था कि क्या सुनवाई हुई या नहीं हुई। ये एक जेन्युइन पॉइंट है आपका। सुनवाई, मैं एक्चुअल में कहूँ तो सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि सुनवाई आपकी तब होती है जब वो आपके पक्ष और विपक्ष की बातें सुनी जाती है, वो सुनवाई होती है। हुआ क्या है आपको पता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग चल रही है अभी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के आधार पर ही सारे के सारी सुनवाइयाँ होती है। जस्ट इस तरह का एक स्क्रीन है, उसके अंदर जनरली जो केस होते हैं उसमें या तो 2 बंदे या 4 बंदे अलग अलग यहाँ पे आके अपना व्यू रखते हैं। तो एट अ टाइम एक बंदा बोलता है, ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से उनको समझ के ऑर्डर दे सकते हैं। गवर्नमेंट जो डिसाइड करना चाहती है, जज जो डिसाइड करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं।
बट इस पर्टिकुलर केस में क्या हुआ, ये स्क्रीन है इतनी सी, इसमें इतने सारे लोग हो गए, क्योंकि आप ये समझिए, एक जो पहले पिटीशन लगी थी उनके लॉयर, उसके बाद में जो भंवर लाल एंड जो अभी उनके काउंटर पिटीशन लगी उनके लॉयर, उसके बाद गवर्नमेंट के लॉयर, उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट के लॉयर, उसके बाद आरपीएससी के लॉयर। कहने का मतलब है कि इस पूरी की पूरी जो स्क्रीन है, इस स्क्रीन में लगभग 7 से 8 अलग अलग लॉयर्स या मतलब पर्सन हम कह सकते हैं, पर्सनल इतने अवेलेबल थे। तो इतने लोगों को एक साथ स्क्रीन पे देख के ये चीज़ डिसाइड करी गई कि ये आप लोग पता नहीं क्या बोलेंगे, और इतना आप समझें कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रॉन्ग अभी नहीं हुआ है कि एकदम क्रिस्टल क्लियर आवाज़ आ जाए और कौन क्या कहना चाह रहा है सारी की सारी सुनाई दे जाए। क्योंकि ये तो एक अच्छी बात है कि एटलीस्ट ये इनिशिएटिव लेके शुरू कर दिया गया, अदरवाइज़ ये था कि जब तक कोविड चलेगा तब तक कोर्ट बंद रहेंगे, इमरजेंसी सुनवाई हो सकती है, उसमें भी एक दूर खड़ा होकर कोई सुनाएगा, ऐसे कुछ करने का प्लान था। बट बाद में ये हुआ कि ठीक है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कर सकते हैं, तब ये चल रहा है। बट इतने ज़्यादा लोगों को कैटर करने की अभी भी हमारी जो कैपेबिलिटी, टेक्निकल कैपेबिलिटीज़ नहीं है। यही इसकी मेन रीज़न रहा है कल, कि इतने सारे बंदों को देख के जब एक स्क्रीन पे कि आप क्या बोलेंगे कुछ समझ में नहीं आएगा। दूसरा, आपको पता है कि जब इतने सारे एक साथ एक सिस्टम में होते हैं तो डेटा का ट्रांसफ़र ऑफ डेटा, उसका जो फ्लो होता है उससे क्लियर आवाज़ आए, कहीं हैंग होना एंड सो मैनी इस तरह की प्रॉब्लम्स आती है। तो इस वजह से इनको सेम टाइम स्किप कर दिया गया इस केस को। मतलब आप ये कह सकते हैं टेक्निकली कि सुनवाई नहीं हो पाई, राइट। और इसकी एक वजह ये भी थी कि 120 केस टोटल इसमें थे, लिस्टेड थे, और जो भाटी साहब हैं हमारे ऑनरेबल जज हैं, इन्होंने 120 के 120 कंप्लीट करे हैं। मतलब ये है कि उनका इंटेंशन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि मैं स्टिपुलेटेड टाइम जो है 12:30 का उतने पे ही ख़त्म करके जाऊंगा, जितने सुन लिए वो सुन लिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, उन्होंने 12:30 के बाद में भी लगभग 2 बजे तक सुनवाई करी थी। मैं खुद देखा है, 2:05 या 10 मिनट समथिंग तक चला था ये। ठीक है, तो सुनवाई हुई थी और सारी की सारी करी है, और 120 के 120 सारे सुनना चाहते थे। तब उनको लगा कि यार इतने सारे केसेस अगर आएंगे तो फिर ऑब्वियसली सुन नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने सारे बंदे अगर एक स्क्रीन पे आएंगे, फिर उसमें टेक्निकल ग्लिच आएंगी तो वो नहीं सुन पाएंगे। दैट वाज द मेन रीज़न, राइट। तो मैंने ही बता दिया, गवर्नमेंट की ऐसी कोई मंशा आप मत मान के चलिए। उसके बाद में लॉयर्स प्रेजेंट हुए कि नहीं हुए, मैंने आपको बता दिया, प्रेजेंट हुए थे। टेक्निकल प्रॉब्लम क्या रही है मैंने आपको समझा दिया। सुनवाई नहीं हुई, आप ऐसा समझ सकते हैं। ऑन स्लॉट ऑफ कोविड-19, वो अंग्रेजी का मतलब क्या था मैंने आपको समझा दिया। अगला सवाल बंदों का था कि सर आप तो 99.99 कह रहे थे, इसका क्या हुआ? इवन काफ़ी इसके लोगों ने मौखरी भी करी, बट वो नो प्रॉब्लम, आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच है और उसका मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट दोस्तों, मैंने इसलिए कहा था कि कंडीशन सारी फेवरेबल थी। क्यों फेवरेबल थी? कि जितने अलग अलग एजेंसीज़ हैं आपके, जो जिसने पिटीशन डाली थी वो, उसके बाद में जिसने जिसने काउंटर पिटीशन किया वो, उसके बाद गवर्नमेंट है, उसके बाद एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसके बाद आरपीएससी है, सभी को अपनी तरफ से जो जो चिट्ठी पत्री, जो लेटर्स कुछ भी चाहिए, वो सारे के सारे प्रेजेंट कर दिए गए थे, अटैच कर दिए गए थे। ये वो सिचुएशन होती है जब आपका केस कंक्लूड होने वाला होता है। उसके बाद इसके अलग अलग, मैंने जैसे पिछली बार भी आपको दिखाया था, या इसमें भी देखें आप, कि ये देखें आप, ये वाले, ये सारे के सारे पिटिशन को इसके साथ कनेक्ट भी किया गया। इसका मतलब ये सारी कंडीशंस ऐसी थी, फेवरेबल थी कि ये हो जाना है। ऊपर से दूसरी बात ये कि ये जो है, जैसे मैंने आपको बताया कि 120 पूरे करके गए, तो ये टाइम के चक्कर में जल्दी अपना ख़त्म नहीं कर देते, तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी। दैट वाज द रीज़न कि मैं आपको 99.99 कह रहा था। लेकिन वो टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाएगी वीसी की वजह से, ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। दिस वाज अनफोर्सिन इवेंट टोटली। तो ये इसकी वजह रही थी। उसके बाद में अगला आपको सवाल आता है कि अब ये क्या होगा नेक्स्ट, 1 जुलाई क्यों गई? देखो, ये आपको मैंने इससे वाले पहले वाले में आपको बताया था कि ये छुट्टियां चल रही हैं और मंडे 29 जून से रीओपन होंगे, और जब ये रीओपन होंगे तो उस टाइम रेगुलर होगा एंड फिजिकल अपीयरेंस होंगी वहाँ पे। तो मतलब फिजिकली जाके वो एक एक अपनी बात रख सकते हैं। उस टाइम कोई किसी तरह की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की आवश्यकता नहीं होगी अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो, राइट। तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, और इस वजह से 1 जुलाई को ये सिस्टमेटिक तरीके से सुनवाई होके, एंड आई एम वेरी वेरी होपफुल कि ये चीज़ उस दिन क्लियर हो जाएगी, राइट। अगली बात आती है जॉइनिंग कब तक। ये बहुत ज़्यादा पूछा गया सवाल है कि जॉइनिंग कब तक। दोस्तों, मैं शुरू से ही, इनफैक्ट जनवरी से जहाँ तक मुझे याद है, मैं आपको जुलाई 2020 की बात कह रहा हूँ कि जुलाई 2020 में मिलेगी। लेकिन अब थोड़ा सिचुएशन चेंज ऐसे हो रही है कि आपको पता है, जो 4th वीक ऑफ जून है, उसमें टीचर्स सारे स्कूल में चले जाएंगे।
लेकिन बच्चों के स्कूल में जाने की कंडीशंस अभी फेवरेबल नहीं लग रही, और जैसे कयास लगा रहे हैं, इनपुट्स मिल रहे हैं, लग रहा है कि जुलाई पूरा का पूरा स्कूल में बच्चे नहीं जाएंगे। जुलाई में स्कूल नहीं खुले बच्चों के लिए, हो सकता है अगस्त, फिर 15 अगस्त के आसपास तक चले जाए। तो जब ये कंडीशंस हो रही है कि 15 अगस्त तक हो सकता है, मैं एक कयास लगा रहा हूँ, बट जुलाई में आप मान के चलिए जुलाई में स्कूल में बच्चे नहीं होंगे। जब बच्चे नहीं होंगे तो ऑब्वियसली गवर्नमेंट के पास थोड़ा सा और टाइम मिल जाता है, उस टाइम को गवर्नमेंट यूटिलाइज करेगी, और इसी की वजह से ये थोड़ा सा स्लैक इसमें हो सकती है, और अगस्त में ज्वाइनिंग मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं। कुछ लोग नवंबर दिसंबर कमेंट कर रहे थे। दोस्तों, आपको नेगेटिव होने की वजह ही नहीं बनती, बिकॉज यू आर गोइंग टू बिकम अ टीचर। आप टीचर मतलब सिर्फ एक एम्प्लॉय नहीं है जो कुछ काम करता है और पैसा ले लेता है। डियर फ्रेंड, आपको इस देश का भविष्य यानी कि फ्यूचर, इस नेशन का फ्यूचर है, उसको बनाना है। यू आर द मेकर ऑफ द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री। तो आप नेगेटिव कैसे हो सकते हैं? आपको नेगेटिव हो ही नहीं सकते, बिकॉज आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। राइट दोस्तों, ये कुछ सवाल मैंने आपके लेने चाहा था। इसके अलावा आपके कोई और सवाल हो, सुझाव हो, तो मुझे डेफिनेटली पूछिएगा। और ऑब्वियसली अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, और ये घंटी का बटन दबा के ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लें, ताकि जब भी नेक्स्ट वीडियो डालूं, कोई भी अपडेट आए, आपको वीडियो टाइम पे मिल जाए। अच्छा लगे हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।